नमस्कार। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है एफआरओ का, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, जो बिहार सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीधी नियुक्ति के बारे में है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/7/2026 से लेकर के 16/8/2026 तक होगा। आपको बता दें कि जो एफआरओ होता है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, बहुत ही पावरफुल पोस्ट माना जाता है। जैसे कि अब इससे समझ लीजिए कि जैसे बिहार पुलिस में डीएसपी का पोस्ट होता है, उसी तरह बिहार पुलिस में जो वन के पदाधिकारी होते हैं, रेंज ऑफिसर, डीएसपी लेवल का जॉब होता है। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये विज्ञापन संख्या 10/2026 का है। पे लेवल इसका 6 होता है। बहुत ही अच्छा सैलरी भी आपको मिलेगा। सीट की संख्या थोड़ा कम है। आगे देखिए, इसके क्वालिफ़िकेशन के भी बारे में बात करेंगे। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनको ही प्रेफर किया जाता है। इसमें प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा आपसे। प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगल एग्ज़ाम से डीएसपी लेवल का जॉब आपको मिलेगा। इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें कितनी सीटें हैं, क्या क्या है। आवेदन के लिए पात्रता जो है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक जो योग्यता होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको ध्यान से देखेंगे कि पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भूगर्भ विज्ञान में, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी और जंतु विज्ञान में, इसमें आपको कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री रहना चाहिए, ऑनर्स रहना चाहिए, अथवा कृषि स्नातक, वानिकी तथा अभियंत्रण में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की डिग्री रहना चाहिए। सिंपल बात यही है कि जो साइंस में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, इन्हीं लोगों को केवल भरना है। यानी कि आर्ट्स विषय के लोग इसमें नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि उनको जंगल में घूमना रहता है, गश्त के लिए अपने लोगों को ड्यूटी लगाना पड़ता है, और उनको इन चीज़ों का ज्ञान, कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आर्ट्स बैकग्राउंड को बीपीएसएससी नहीं लेती है। अब उम्र सीमा की बात करते हैं, तो उम्र सीमा आपको जैसे रहता है बिहार गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट में न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 37 साल। अब बाकी 3 साल आपको ओबीसी के लिए और 5 साल एससी एसटी के लिए 5 साल आपको मिल जाता है। ठीक, और देखते हैं आगे। इसमें शारीरिक समर्थता में, इसमें आपको बस बहुत ही मिनिमम रहता है। एक इसका जो रनिंग है वो भी आपको कोई ख़ास नहीं है। तो इसमें जो आपका ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर चाहिए। सीना में सिर्फ पुरुषों के सीना की माप होगी, बिना फुलाए, न्यूनतम कम से कम 79, यानी कि लगभग समझ लिए 32 इंच आपका रहना चाहिए। इसमें अब आगे देखते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया इसमें केवल सिंगल एग्ज़ाम, केवल एक ही एग्ज़ाम से होगा। एक ही एग्ज़ाम में इसका सिस्टम रहेगा कि आपको हिंदी का जो होगा 50 प्रश्न हिंदी का रहेगा। ठीक, 50 प्रश्न हिंदी का रहेगा, जिसमें 30% अंक प्राप्त करना रहेगा। यानी कि आपको बिहार क्षेत्र में काम करना है तो हिंदी का नॉलेज टेस्ट ज़रूरी होता है। तो हिंदी में 50 अंक रहेगा। इसमें केवल पासिंग रहेगा, और निगेटिव मार्किंग भी है। 2 अंक आपको सही उत्तर के लिए और 0.2 अंक आपको गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा। यानी कि 10 नंबर का अगर गलत बनाते हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा। यानी कि निगेटिव भी अच्छा खासा ले सकते हैं। सेम डे में सेकंड सिटिंग में जो परीक्षा होता है इसका,
द्वितीय प्रश्न पत्र होता है, उसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, रीजनिंग, इससे संबंधित 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जो कि इसमें भी रहेगा कि 3 अंक आपको मिलेगा सही के लिए और 0.3 कटेगा गलत के लिए। इसमें भी सेम टू सेम वही पैटर्न है, बस एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम होगा, एक हिंदी का पासिंग और एक सामान्य ज्ञान का आपका सेकंड सीटिंग में, इसी से मेरिट बन जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, 6 गुना अभ्यर्थियों के लिए, और दोनों का आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो जीके जीएस का होगा, हिंदी का नहीं जोड़ा जाएगा, और प्लस इंटरव्यू का, दोनों का ऐड करके नंबर आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और दौड़ के लिए है, दौड़ के लिए 25 किलोमीटर दौड़ना रहेगा। पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटा में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलना है 4 घंटे में, बस यही दौड़ है। इसको थोड़ा तेज़ चल देने पर, केवल आप जाने का क्षमता रखते हैं तो ये दौड़ निकल जाएगा, ये कोई भारी चीज़ नहीं होती है। अब इसमें आपका चिकित्सीय परीक्षण जो होता है, जाहिर सी बात है कि पुलिस से रिलेटेड जॉब है तो आपका चिकित्सीय परीक्षण होगा, वहीं जो नॉर्मल होता है वहीं होता है। इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं होना चाहिए, आदमी एक आँख वाला नहीं होना चाहिए, कुछ पैर वगैरह टूटा नहीं होना चाहिए, बस वही होता है। और मेधा सूची की अनुशंसा जो होती है, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के लिए लिखित सूची में परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण व कोटिवार तैयार की जाती है। ठीक, आरक्षण जैसे है परीक्षा में और इंटरव्यू में जो आपके अंक आएंगे वहीं से तैयार की जाती है। इसका सीट देख लेंगे कि कितना है। सीट में अब मात्र 16 सीट ही हैं, तो इसमें जनरल के लिए 6 सीट है, अनुसूचित जाति पुरुष के लिए 3 सीट है, और जनरल महिलाओं के लिए 2 है, अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कोई भी नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है और महिलाओं के लिए 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर पुरुषों के लिए 2 सीट है और महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल मिलाकर 16 हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 1 सीट है। इसमें जैसे आपको आरक्षण दिया जाता है, 35% आरक्षण महिलाओं के लिए है, लेकिन सीट ही नहीं है, तो 35% आरक्षण जब निकालने पर, अब जनरल के लिए 6 सीट है तो उसका 35% निकल जाएगा, लेकिन अब EWS OBC इसमें अगर 2 सीट है तो 2 सीट का 35% तो 0 पॉइंट कुछ में आएगा, तो 1 सीट भी नहीं हो पा रहा है, तो 1 सीट से कम आता है, उसको नगण्य मान लिया जाता है, इसलिए महिलाओं का नहीं दिया गया है। अब इसमें है कि आपको जितनी कट ऑफ तिथि है जो 1/8/2025 तक के लिए रहेगा। ठीक, 1/8/2025 को कट ऑफ तिथि माना जाएगा। इसका ऑनलाइन आवेदन 16/7 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो केवल 100 रुपये लगता है, आप इसको भरें। ठीक, एलिजिबल नहीं है तो जो एलिजिबल हैं उनको भेज दें। बस सीट कम है, लेकिन इसका जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब है, वो बहुत ही VIP लेवल का जॉब है। अब एक एग्ज़ाम से DSP बनने का मौका आ रहा है, तो ये कम नहीं कहा जाएगा। धन्यवाद।